देखिए इस वीडियो में हम ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे कि गिट के अंदर ब्रांचेस क्या होती हैं। मान लीजिए आपका कोड है, ठीक है, जैसे कि हमारा है अभी उसमें index.html है, यानी कि हमने 3 फंक्शनलिटी ऐड की हुई है। मान लीजिए होम है, ठीक है, और एंड मान लीजिए लॉगिन है। एंड आप चाहते हैं कि मैं लॉग आउट की फंक्शनलिटी ऐड करूं, ठीक है, और साथ के साथ चाहते हैं आप कि मैं अबाउट की फंक्शनलिटी भी ऐड करूं, ठीक है, यानी कि आप पैरेलल काम करना चाहते हैं अबाउट पे भी एंड लॉग आउट पे भी अपनी वेबसाइट के अंदर। और आप चाहते हैं कि यार इन दोनों को ना मैं सेपरेट करूं, है ना, पैरेलल करना चाहता हूं लेकिन सेपरेटली करूं। समझ रहे? जैसे कि मान लीजिए आपका एक फोटो है, आपने एक फोटो लिया सुंदर अपना, ठीक है, आप कंपेयर करना चाहते हैं एक तरह से। ये मान लीजिए एक फोटो पे आपने फिल्टर ए लगाया चेक करने के लिए, दूसरे फोटो पे आपने फिल्टर बी लगाया चेक करने के लिए। फिर आप देख रहे हैं अपनी आंखों से कि यार कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा मैं इंस्टा पे डालूं, है ना। तो आपने क्या कर दिया है, इसकी कॉपी कर ली है, ठीक है, 2 कॉपीज बना ली है इसकी, एंड दोनों काम आप पैरेलली कर रहे हैं, सेम फोटो पे नहीं ऑब्वियसली, अलग अलग फोटो पे, जो कि इसी की कॉपी है। जो भी आपको अच्छी लगेगी, जैसे मान लीजिए आपको ए अच्छी लगी है, वो आपने इंस्टा पे डाल दी, ठीक है। तो सेम काम हम डेवलपमेंट में भी करते हैं। गिट के अंदर क्या करते हैं, ये मेरा क्या है, एक सबसे पहला कोड बेस है, ठीक है, सबसे पहला कोड बेस है, ओरिजिनल कोड बेस है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, ब्रांच निकाल लेंगे, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ब्रांच निकाल लेंगे। मान लीजिए आपने ए ब्रांच निकाल ली, आपने बी ब्रांच निकाल ली। ए ब्रांच में आपने अबाउट के लिए कोड किया एंड बी ब्रांच में आपने लॉग आउट के लिए कोड किया। अलग अलग टेस्टिंग हो जाएगी, जो आपको लग रहा है कि सही चल जाएगा वो आप लाइव कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो डेफिनेशन लिखी हुई है, ब्रांच इज अ लाइट वेट मूवेबल पॉइंटर टू अ कमिट। बताऊंगा क्या मतलब है, इसको छोड़िए अभी, इसको देखिए। इट रिप्रेजेंट्स एन इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया है ना, 2 इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट हो गई है कि हाँ भाई about.html का एक अलग कोड हो गया एंड लॉग आउट का अलग कोड हो गया। ऑब्वियसली सेम ही कॉपी है, ये एग्जैक्ट कोड होगा इसमें, एग्जैक्ट कोड। होम भी, साइन अप भी, लॉगिन भी, ये भी इसमें होगा, ठीक है। होम, साइन अप, लॉगिन, वही फोटो वाला फंडा है। आपका फोटो है तो आपका फोटो तो होगा ही उसमें, जैसा था वैसे ही आएगा। तो जैसी फाइल्स थी वो ऐसी फाइल होंगी इन दोनों ही कॉपीज के अंदर। बस ये होगा कि हाँ, यहाँ पे आप अबाउट का कोड लिख देंगे, यहाँ पे आप लॉग आउट का कोड लिख देंगे सेपरेटली। बाद में हम मर्ज करना सीखेंगे कि हाँ भी अगर दोनों को मर्ज करना है कैसे करते हैं, वो सब देखेंगे, ठीक है। लिखा हुआ व्हेन यू क्रिएट अ ब्रांच you are essentially creating a copy of your code base at that point। क्या लिखा हुआ है, जब ब्रांच क्रिएट करते हैं, ये आप एक कॉपी क्रिएट कर रहे हैं अपने कोड बेस की at that point। इसका मतलब क्या है, अब देखिए, जब हमने स्टार्टिंग में git init किया था, ठीक है, git init, तो एक मास्टर ब्रांच क्रिएट हो गई थी अपने आप, ठीक है, मास्टर ब्रांच क्रिएट हो गई थी अपने आप, यानी कि एक पेरेंट कॉपी, मेन कॉपी कोड की। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या है, ये एक मास्टर ब्रांच है, उसमें से हम मल्टीपल ब्रांचेस निकाल सकते हैं, ए बी, अगर चाहेंगे फिर हम ए से भी ब्रांच निकाल सकते हैं। कुछ किसी भी एक ब्रांच से हम कितनी भी ब्रांच बना सकते हैं, जैसे कि ट्री, कोई एक ब्रांच निकली उसमें से मल्टीपल ब्रांच निकल सकती हैं, अनलिमिटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने गिट इनिट किया, मास्टर क्रिएट हो गई, अच्छी बात है। उसके बाद अब देखते हैं फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है। ये तो हमने देख लिया है कि हाँ भाई ब्रांच एक कॉपी हो जाती है आपके कोड बेस की, ठीक है। एट दैट पॉइंट का मतलब समझाऊंगा, उससे पहले फर्स्ट लाइन देखिए। इन गिट अ ब्रांच इज अ लाइट वेट मूवेबल पॉइंटर टू अ कमिट। अच्छा, ये तो हमने ऊपर ऊपर से देख लिया कि हाँ भाई ब्रांच है, ये ए ब्रांच है, ये बी ब्रांच है, ये मास्टर ब्रांच है, फलाना ब्रांच है, लेकिन एक्चुअल में ना जो ब्रांच का नाम होता है वो पॉइंटर होता है, ठीक है, पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर नाम से डरिए मत, जैसे अपन लिखते हैं ना var a इज इक्वल टू समथिंग, ये क्या है, एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है एक तरह से। तो उसी तरह से अगर मास्टर है ब्रांच का नाम, तो वो किसी को पॉइंट करता है, किसको पॉइंट करता है, कमिट को, एक पर्टिकुलर कमिट को। जो आपने गिट इनिट किया था, खाली गिट इनिट, खाली प्रोजेक्ट पे कोई भी कमिट नहीं है, लेकिन मास्टर ब्रांच क्रिएट हो गई थी, तो इस समय स्टार्टिंग में मास्टर जो ब्रांच है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रही है। जैसे आप पहला कमिट लिखेंगे, ठीक है, जैसे ही आप पहला कमिट करेंगे, मान लीजिए ये नहीं है, ये पहला कमिट है, तो जो मास्टर है वो इस कमिट को पॉइंट करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपने दूसरा कमिट किया, देन मास्टर इस कमिट को पॉइंट करेगा। देन आपने मान लीजिए कुछ और कमिट किया, देन मास्टर जो है उस कमिट को पॉइंट करेगा। कहने का मतलब है कि मास्टर या फिर कोई भी ब्रांच का नाम लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ, ऑन ब्रांच मास्टर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गिट लॉग करते हैं, देखो ये पहला कमिट था, ये दूसरा कमिट है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर जो है वो इस कमिट को पॉइंट कर रहा
हेड क्या है वो देखेंगे अभी। अब देखिए, अब अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए आपने साइन अप लिखा होता, मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, ठीक है, एंड ऑब्वियसली गिट स्टेटस करेंगे तो आ गया, कमिट कर देते हैं इसको एक ही लाइन में, गिट कमिट -am, एंड यहाँ पे बल्कि कुछ और कर लेते हैं, चलिए कुछ और कर लेते हैं, कुछ मीनिंगफुल सा कमिट हो जाएगा। मान लीजिए आपने about.html बनाया, ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं टच about.html, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी इससे, ठीक है। तो आप गिट स्टेटस करेंगे अब देखने के लिए क्या क्या अनट्रैक्ड चेंजेस हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एज इट इज कुछ नहीं करते हैं ना, या करना है कुछ बताइए, about.html में कुछ करना है, ओपन फाइल about.html लिख लेते हैं, चलिए कुछ यहाँ पे HTML, एंड बॉडी के अंदर यहाँ पे डाल देते हैं, आई गेस लोरम इप्सम होता है, ठीक है, ये यहाँ पे हमने डाल दिया है कुछ ऐसी फालतू का टेक्स्ट। तो गिट कमिट कर लेते हैं, गिट कमिट -am, इसका क्या मतलब होता है, -a -m, हम -am साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट पेज, गिट स्टेटस करते हैं, अच्छा गिट कमिट, अब देखिए गिट कमिट -am अबाउट पेज, ये कमांड नहीं चलेगी, ठीक है ना, आपको पहले ऐड ही करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी ट्रैक्ड फाइल्स होती हैं वही इस कमांड से कमिट हो सकती हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट एंड देन आप कमिट कर लीजिएगा गिट कमिट -m अबाउट पेज, ठीक है। अब देखिए गिट लॉग करते हैं तो देखो अब मास्टर यहाँ पे आ गया है ना, इस वाले कमिट के ऊपर, समझ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मास्टर जो पॉइंटर है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो होना भी चाहिए। आपका नाम क्या है, मान लीजिए आपका नाम राम है, मान लीजिए आप 10 साल के थे, ठीक है, तो काफी ऑब्वियस सी चीज है, जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है, तो जब भी कोई बोलेगा कि भाई राम मार्केट जा रहा है, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि हाँ भाई जो लेटेस्ट राम है वो जा रहा है ना, जिसकी आज उम्र 25 साल है वो जा रहा है, तो वही है। अगर मास्टर ब्रांच है तो लेटेस्ट कोड वाली है ना, जिसमें सारा कोड हो, उस मास्टर ब्रांच की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। चलिए ये तो ये हो गया कि हाँ भाई ब्रांच क्या होता है। अब देखते हैं कि मान लीजिए मास्टर ब्रांच है, इसमें से मेरे को ब्रांच निकालनी है, यानी कि एक दूसरी ब्रांच क्रिएट करनी है ताकि मैं कुछ इंडिपेंडेंट काम कर पाऊं और वो मास्टर में छेड़खानी ना करे। तो उसके लिए कमांड है गिट ब्रांच। अच्छा, गिट ब्रांच अगर ऐसे चला देता हूं मैं तो दिखाएगा भी कि आप कौन सी ब्रांच पे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर। आप गिट स्टेटस करोगे तब भी बताएगा वो ऑन ब्रांच मास्टर, ठीक है। गिट ब्रांच अगर आप दे देते हैं नाम यहाँ पे एक कुछ भी, तो ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं अब लॉग आउट नाम की एक ब्रांच क्रिएट करना चाहता हूं, तो गिट ब्रांच लॉग आउट कर दीजिए, ठीक है, क्रिएट हो गई है। लेकिन हो आप अभी मास्टर पे, कैसे करेंगे चेक, गिट ब्रांच करिए, देखो क्रिएट हो गई है लॉग आउट नाम की, लेकिन मास्टर पे हो, यहाँ पे देखो स्टार लगाओ कि आप मास्टर पे हो। आप गिट स्टेटस करके भी चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी ब्रांच पे हो, ऑन ब्रांच मास्टर। अब आपको स्विच करना है, आपको स्विच करना है, गेट स्विच ब्रांच का नाम लॉग आउट, ठीक है, स्विच टू ब्रांच लॉग आउट, देख रहे हो स्विच हो गए हैं। अगर आप मैं गिट स्टेटस करता हूं तो लिखा रहा है ऑन ब्रांच लॉग आउट, एंड अगर मैं गिट ब्रांच करता हूं तो देखो अब लॉग आउट के ऊपर ग्रीन तो कलर आ ही रहा है और स्टार भी आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली गिट ब्रांच जितनी भी आपके ब्रांचेस होंगी वो सारी दिखा देगा, एंड जहां पर हो है ना वहां पे स्टार आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, logout.html, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं HTML पेज क्रिएट करूंगा, एंड यहाँ पे बस लॉग आउट लिख दूंगा, बहुत बढ़िया पेज बन गया है ये, ठीक है। अब देखो मैं गिट स्टेटस करता हूँ, logout.html आ गया, अनट्रैक्ड है, तो ऐड कर लेते हैं इसको, गिट ऐड, एंड गिट कमिट भी उठा लेते हैं पीछे से, कहीं से लिखना ना पड़े, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, लॉगआउट पेज, ठीक है। अच्छा, अब देखिए गिट स्टेटस करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन ब्रांच लॉग आउट, गिट लॉग करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा, देखो सबसे पहला ये रहा चेंज, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, देख रहे हो, मास्टर पीछे ही है क्योंकि वो अलग ब्रांच है, लेकिन आप यहाँ पर आ गए हो, एंड कौन सी ब्रांच में हो, लॉग आउट ब्रांच में हो, तो देख रहे हो यहाँ पे लिखा है लॉग आउट। तो जब फोटो बन गई है वो कुछ ऐसी बन गई है, मास्टर तो यही है, ठीक है, लेकिन लॉग आउट जो है वो यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो बात, ये है। तो मास्टर में ऑब्वियसली कम कोड है, समझ रहे हैं, लॉग आउट में ज्यादा कोड है, लेकिन सेपरेट हो गया है, आप कुछ भी गंदगी मचा सकते हैं अपनी लॉग आउट ब्रांच में, ठीक है, मास्टर इफेक्ट नहीं होगी, सही बात है, ठीक है। अब देखिए मैं स्विच करके दिखा देता हूँ, पहले ls कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे logout.html है, अगर मैं स्विच करता हूँ गिट स्विच वापस से मास्टर में, ठीक है, एंड अब ls करते हैं तो देखो logout.html गायब हो गया, सही बात है, क्योंकि मास्टर में यहाँ तक का कोड है, सही बात है, उसके आगे जो भी लिखा गया है, चाहे यहाँ पे 1000 ब्रांच क्रिएट कर लो आप, मास्टर में यहीं तक का कोड है जो मेन ब्रांच है, ठीक है। तो जो मेन ब्रांच है उसका नाम हमेशा मास्टर होता है, ठीक है। गिटहब में आई गया सब मेन कर दिया गया, लेकिन आपके सामने ही मैंने क्रिएट किया है, गिट में तो मास्टर ही रहता है, जब हम गिटहब पढ़ेंगे तब देख लेंगे क्या नाम आता है वहां पे,
कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। अच्छा होता क्या है जनरली, अब देखिए हम इस मास्टर को प्रोडक्शन पे डाल देंगे, ठीक है, यानी कि अपने सर्वर पे डाल देंगे, फिर लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी को टेस्ट करेंगे। जब लॉग आउट वाला चल जाएगा कि हाँ भाई सब मक्खन चल रहा है, तो हम इस ब्रांच को, है ना, इस ब्रांच को मर्ज कर देंगे मास्टर के अंदर, ठीक है, इस ब्रांच को मर्ज कर देंगे मास्टर के अंदर। देन फिर मास्टर जो होगा ना वो यही इसी कमिट को पॉइंट करने देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं कहाँ पे हूँ, गिट ब्रांच करके देख लेते हैं, मास्टर में हूँ। अब देखिए मैं क्या करूंगा, गिट ब्रांच, एक नई ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ मैं मास्टर से, ठीक है, यानी कि इस ब्रांच, मास्टर से कहने का मतलब कि मास्टर जिसको पॉइंट कर रहा होगा वहां से। तो इनिशियली जब मैं क्रिएट करूंगा कोई नई ब्रांच, वो इसी कमिट को पॉइंट कर रही होगी। कहने का मतलब है कि जैसे ही मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करूंगा अब, तो वो और मास्टर अभी इक्विवेलेंट कोड रखती होंगी। ठीक है, गिट ब्रांच मान लेते हैं मैं नॉट फाउंड करके एक पेज बनाना चाहता हूँ, नॉट फाउंड। अच्छा, इससे क्या होगा, पहले ब्रांच क्रिएट हो जाएगी, देन हम चेकआउट करेंगे यानी कि स्विच करेंगे। ठीक है, इससे बढ़िया क्या है, एक ही लाइन में आप क्या करो, क्रिएट भी कर लो और स्विच भी कर लो। तो गिट स्विच -c, ऐसा करने से देखो, अच्छा स्विच की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, स्विच टू अ न्यू ब्रांच नॉट फाउंड, तो क्रिएट भी हो गई है एंड मैं स्विच भी हो चुका हूँ इस पर्टिकुलर ब्रांच में। चेक कर लेते हैं, गिट ब्रांच किया, नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब ब्रांच का नाम नॉट फाउंड आ रहा है। कुछ नहीं करना सर, एक नई फाइल क्रिएट कर लीजिए, जस्ट यहाँ पे टच नॉट फाउंड .html दैट्स इट, एंड गिट ऐड कर दीजिए इसको, गिट कमिट कर दीजिए। ठीक है, गिट स्टेटस कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो फोटो हो गई है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो रंग बिरंगी फोटो बन गई है हमारी, मास्टर हमारा ये है। ठीक है, लॉग आउट यहाँ पे आ गया है एंड नॉट फाउंड जो आ गया है वो हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, यानी कि अभी 3 ब्रांच बन गई है हमारी, मास्टर, लॉग आउट एंड नॉट फाउंड। ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉट फाउंड ब्रांच में लॉग आउट .html नहीं होगा एंड लॉग आउट ब्रांच में नॉट फाउंड .html नहीं होगा। 3 अलग अलग लाइन ऑफ डेवलपमेंट चल रही है हमारी। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं एक और कमिट कर देता हूँ यहाँ पे, तो फिर लॉग आउट इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, सिमिलरली विद दिस ब्रांच, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सिनेरियो लेते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि लॉग आउट को, जो मेरा लॉग आउट का कोड है ना, मैं उसको मर्ज कर दूं मास्टर में, तो वो हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो गिट ब्रांच करते हैं, फिलहाल मैं नॉट फाउंड ब्रांच में हूँ, तो मैं गिट स्विच कर लेता हूँ, किसमें, मास्टर में स्विच कर लेता हूँ मैं। ठीक है, जिस ब्रांच में मेरे को मर्ज करनी है चीजें, उस ब्रांच में चली जाइए। ठीक है, तो मेरे को मास्टर में मर्ज करनी है क्या, लॉग आउट ब्रांच। इसका मतलब क्या है कि मैं लॉग आउट के जो चेंजेस है ना, वो मास्टर में भी लाना चाहता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, गिट मर्ज लिख दीजिए उस ब्रांच का नाम जो कि आप मर्ज करना चाहते हैं इनसाइड मास्टर। गिट मर्ज लॉग आउट हो गया। कुछ लिखा है कि हाँ भाई लॉग आउट में चेंज है, तेरा कोड है फलाना ढिमकाना। ठीक है, लिखा हुआ है फास्ट फॉरवर्ड। इसका क्या मतलब है, देखिए बताता हूँ। हुआ क्या है, लिखा है यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है, समझेंगे क्या मतलब है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेटिंग दिस टू दिस। इसका क्या मतलब है कि सर मास्टर जो था ना, पहले यहाँ था, अगर आपको पता हो, दिखा देता हूँ आपको। देखो, पहले अबाउट पेज पर था मास्टर हमारा, अब कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया। समझ रहे हो, ये कौन सा कमिट था, DD4, ये रहा DD4, यानी कि मास्टर फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। कुछ नहीं हुआ है, फास्ट फॉरवर्ड हो गया, यानी कि आगे खिसका दिया। ठीक है, यानी कि ये यहाँ आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये फोटो हो गई अब। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कई सारे होते कमिट्स, जैसे मान लीजिए अभी मास्टर यहाँ पे है एंड यहाँ पे आपने ब्रांच निकाली हुई थी यहाँ से एंड यहाँ पे था लॉग आउट। ठीक है, तो क्या होता, मास्टर जो है, मास्टर फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर फाइनल यहाँ पे। ठीक है, तो हमने मर्ज करना तो सीख लिया, लेकिन मर्ज करना इतना इजी होता नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती है। सिंस यहाँ पे देखो अलग अलग फाइल्स थी, कुछ कॉमन था ही नहीं, है ना, मास्टर में और हमारी लॉग आउट में कुछ था ही नहीं कॉमन, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं, देखिएगा, गिट ब्रांच कर लेते हैं एक बार, ब्रांच मास्टर में है, मास्टर में हमारा कोड आ गया है, तो एक काम कर लेते हैं, लॉग आउट को ना डिलीट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है उसको रखने का। तो गिट ब्रांच -d, देन ब्रांच का नाम जो कि आपको डिलीट करनी है। ठीक है, डिलीटेड ब्रांच लॉग आउट। ठीक है, लिखा भी आया है कि भाई was DD4, यानी कि यहाँ पे थी वो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब गिट ब्रांच करते हैं, तो जो हमारी लॉग आउट है वो डिलीट हो गई होगी। अच्छा, मान लीजिए मैं नॉट फाउंड को भी डिलीट करना चाहता हूँ, नॉट फाउंड लिखा है, नहीं भाई आप नहीं कर पाओ, क्यों, द ब्रांच नॉट फाउंड, एरर आ गई है, बोल रहा है द ब्रांच नॉट फाउंड इज नॉट फुली मर्ज्ड, इफ यू आर श्योर यू वांट टू डिलीट इट रन गेट ब्रांच -D। कह रहे हैं देखो कि आपने मर्ज नहीं करी है, डिलीट क्यों कर रहे हो, पहले मर्ज कर लो देन डिलीट कर लेना। लेकिन अगर आपको डिलीट करनी ही है तो -D फ्लैग दीजिए, इससे क्या होगा, इससे फोर्स डिलीट कर दूंगा मैं। ठीक है सर, ठीक है, चलिए डिलीट नहीं करनी है फिलहाल, तो बस मैं दिखा रहा था आपको। गिट स्टेटस कर लेते हैं, ऑन ब्रांच मास्टर, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। गिट ब्रांच हाँ मास्टर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं सर,
एक काम कर लेते हैं, अगर मैं ls करता हूँ यहाँ पे तो देखो home.html है, तो इसमें मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ home.html में, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ होम पेज। Ctrl+X+Y, सेव हो गया है। गिट स्टेटस करते हैं, गिट स्टेटस मॉडिफाइड गिट कमिट -am होम पेज, ठीक है। गिट स्टेटस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गिट लॉग 1 लाइन, ठीक है भाई। अब क्या करता हूँ मैं, अब स्विच करता हूँ, गिट स्विच किसमें, नॉट फाउंड में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या फोटो है, गिट लॉग -1 लाइन, ठीक है। अबाउट पेज तक हमारे यहाँ फोटो है, सही बात है, यानी कि हमारी ये 2 कमिट्स नहीं होंगे इसमें, राइट। यहाँ तक है फोटो, यहाँ 4D और एक नॉट फाउंड नया कमिट। अभी अगर मैं मर्ज करूंगा इसको तो मर्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि नॉट फाउंड को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, मास्टर में मर्ज हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ चेंज करूंगा। देखो नैनो home.html है ना, मैं सबलाइम टेक्स्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा इजी होता है नैनो या फिर विम से खेलना। मैं यहाँ पे होम पेज लिख दिया मैंने, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल दिया। सेम लाइन में मैंने काम कर दिया है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है सर कि आपने मास्टर में भी सेम लाइन में काम किया था एंड नॉट फाउंड ब्रांच में भी आप सेम लाइन में काम कर रहे हो। तो जब आप नॉट फाउंड को मर्ज करोगे मास्टर के अंदर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सर आपने वहां भी चेंज कर रखा है, यहाँ भी चेंज कर रखा है, लेना कौन सा है ये तो बताइए, यानी कि आप फाइनल क्या चाहते हो। तो गिट स्टेटस करते हैं, ठीक है। गिट कमिट -am होम पेज एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। अब देखिए ये जो मैसेज दे रहा हूँ ना, ऐसे रैंडम दे रहा हूँ, लेकिन आप मीनिंगफुल दे सकते हो, ठीक है। अब ये भी है कि किस तरह के मैसेज देने चाहिए, इनसे इन बातों में कुछ नहीं रखा, ठीक है। कि वर्ब कौन सी यूज होनी चाहिए, फलाना पास्ट टेंस यूज करिए, फ्यूचर टेंस यूज करिए, प्रेजेंट टेंस, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये फालतू की बात है। जो मर्जी वो करिए। आप जिस भी कंपनी में जाएंगे वो आप देख के सीख लेंगे कि किस तरह का काम हो रहा है। अगर वो अंधाधुंध कुछ भी चल रहा है तो आप भी कुछ भी करेंगे। अगर वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस, अच्छे कमिट्स वहाँ पे लिखे आ रहे हैं, आपको दिख रहा है, तो आप भी अच्छे कमिट्स यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। चलिए गिट स्टेटस करते हैं, ऑन ब्रांच नॉट फाउंड। अच्छा मैं क्या करना चाहता हूँ, अब गिट स्विच करूंगा मैं मास्टर में, गिट स्विच मास्टर, एंड मैं मर्ज करूंगा गिट मर्ज नॉट फाउंड को। अब देखिए पहले क्या था, फास्ट फॉरवर्ड आ रहा था, अभी क्या आ रहा है, ऑटो मर्जिंग फेल हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देन कमिट द रिजल्ट, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, देखो मान लीजिए ये ब्रांच थी हमारी मास्टर, ठीक है, एंड आपने मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए एंड आपने यहाँ से नॉट फाउंड क्रिएट करी थी, नॉट फाउंड, एंड फिर आपने मास्टर में चेंज कर दिया कुछ, एंड नॉट फाउंड में तो किया ही है, ठीक है। ये है मास्टर और सेम फाइल में किया है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट आया, सेम फाइल की वजह से, सेम फाइल और सेम लाइन, ठीक है। तो अगर मैं अब देखिएगा home.html खोलता हूँ तो देख रहे हो ये कुछ कुछ यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, घबराना नहीं है इससे। इसका मतलब है कि जो आपकी ब्रांच है यानी कि मास्टर जिसमें आप मर्ज कर रहे हो वो ये है, वहां पे होम पेज है, लेकिन जो आपकी दूसरी ब्रांच थी जिसको आप मर्ज कर रहे हो वहां पे आ रहा है लिखा हुआ ये होम पेज, है ना। ये एरो वगैरह इसने दिखा दिया हमें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेड का मतलब बताऊंगा अभी क्या होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपको चाहिए वो आपको रखना पड़ेगा, बाकी आपको हटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे को होम पेज एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला चाहिए, तो मैं इसको रखूंगा और बाकी सबको हटा दूंगा, सेव कर दूंगा। गिट स्टेटस करके देखते हैं तो बोल रहा है देखो यू हैव अनमर्ज्ड पाथ्स, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रन गिट कमिट। या अगर आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं करनी है तो आप अबॉर्ट भी कर सकते हैं, गिट मर्ज अबॉर्ट करके, ठीक है। मैं करता हूँ, मैंने फिक्स कर दी है, तो गिट ऐड कर लेते हैं home.html को, ठीक है। गिट स्टेटस करते हैं, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स फिक्स्ड बट यू आर स्टिल मर्जिंग, यूज गिट कमिट टू कंक्लूड मर्ज। तो गिट कमिट लिख लेते हैं एंड यहाँ पे अपने आप देखो, अपने आप एक नया मैसेज आ गया है, मर्ज ब्रांच नॉट फाउंड। Ctrl+X किया मैंने, लिखा गया है कि एक कमिट हो गया। अब देखो ध्यान से हुआ क्या, पिछले वाले केस में फास्ट फॉरवर्ड हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक नया कमिट बना है, यहाँ पे एक नया कमिट बना है जिसे बोलते हैं हम मर्ज कमिट, ठीक है। ये आ गया है मर्ज कमिट एंड मास्टर अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सिर्फ मर्ज कमिट है, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए तो अगर मैं अब गिट ब्रांच करता हूँ तो मैं मास्टर में हूँ एंड गिट स्टेटस करता हूँ तो सब कुछ क्लीन होगा, सही है। एंड अगर हम कोड देखें जाके तो देखो होम पेज हमारा नया वाला है जो हमने सिलेक्ट किया था खुद कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब डिलीट कर देते हैं इसको नॉट फाउंड ब्रांच को ना। गिट ब्रांच ऐसा डिलीट करते नहीं है, मैं चीजें क्लीन रखना चाहता हूँ, है ना। गिट ब्रांच -d एंड नॉट फाउंड, ठीक है। चलिए गिट ब्रांच अभी सिर्फ एक ही ब्रांच है मास्टर, गिट लॉक कर लेते हैं -1 लाइन देखने के लिए जस्ट एक बार, ठीक है सर। अब देखिए मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, ये हमारी मास्टर है, मान लीजिए मैं एक ब्रांच निकाल लूंगा यहाँ से, उसमें कुछ चेंज करूंगा एंड फिर मास्टर में भी चेंज कर दूंगा। ऐसे ही हमने अभी भी किया था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट आ गई थी, इस बार कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगी, कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। एक पेज लिख लेते हैं, एक नई ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, गिट स्विच -c, है ना। मान लीजिए मैं सपोर्ट का पेज
लीजिए बनाना चाहता हूँ तो सपोर्ट, एंड यहाँ पे जस्ट एक टच कर लेते हैं सपोर्ट, ठीक है, एंड गिट ऐड कर लेते हैं, गिट कमिट कर लेते हैं -m सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट पेज लिख लेते हैं कमिट का नाम, ठीक है। तो अभी कहाँ पे हूँ मैं सपोर्ट ब्रांच में हूँ एंड मैंने एक नया कमिट कर लिया है सपोर्ट पेज, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सपोर्ट पेज का कमिट आ गया। अब मैं स्विच करता हूँ वापस मास्टर में, मास्टर, ठीक है, यहाँ पे ls कर लेते हैं, एक बार नैनो कर लेते हैं नॉट फाउंड को, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें बताओ, यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट फाउंड, ठीक है, ऐसी, ठीक है, गिट ऐड कर लेते हैं, गिट कमिट कर लेते हैं -m नॉट फाउंड पेज एंड गिट लॉग करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, गिट ब्रांच हम मास्टर में थे और हमने एक नया कमिट बना लिया है नॉट फाउंड पेज, वही सेम चीज है, ठीक है। तो क्या करना चाहता हूँ, अब मैं मर्ज करूंगा, तो बताइए क्या हुआ, मैं इस ब्रांच को मर्ज करना चाहता हूँ, तो पहले मैं करूंगा, पहले मास्टर में आऊंगा, मैं ऑलरेडी मास्टर में, अच्छी बात है, और करूंगा गिट मर्ज कर दूंगा सपोर्ट, बताइए क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेपरेट ही काम चल रहा है, सेपरेट फाइल्स में गिट मर्ज सपोर्ट किया मैंने, ठीक है, ठीक है, कमिट क्रिएट हो गया, अपने आप एक नया कमिट क्रिएट हो जाएगा, मैसेज भी लिखा गया है मर्ज ब्रांच सपोर्ट, आप हटा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपना मैनुअल मैसेज, कंट्रोल X में करता हूं तो यहाँ पे लिखा है मर्ज मेड बाय ORT स्ट्रेटेजी। पहले क्या आ रहा था, जब सिंपल काम था खिसकाना था मास्टर पॉइंटर को फास्ट फॉरवर्ड, लेकिन यहाँ पे क्या है मर्ज मेड बाय ORT स्ट्रेटेजी, हुआ कुछ नहीं है, एक नया कमिट जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है, एंड मास्टर यहाँ पर है, ऑब्वियसली सपोर्ट अभी यही है, सपोर्ट अभी यही है, आप सपोर्ट में मर्ज कर सकते हो मास्टर, कोई दिक्कत नहीं है, अक्सर ऐसा ही करते हैं, अगर मान लीजिए आप सपोर्ट में कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, सेपरेट काम है, अब मास्टर में लोगों का ऐड होता रहेगा, ठीक है, मान लीजिए आपको आज काम दिया कि सर सपोर्ट पेज ऐड करना है, ठीक है, आपको एक हफ्ता हो गया इस पे काम करते करते, इतने मास्टर तो आगे बढ़ती रहेगी, तो हर बार आप क्या करोगे, रेगुलरली चेक करते रहोगे कि क्या मास्टर से अपडेटेड है मेरी ब्रांच, समझ रहे हो बात को, तो आप मास्टर मर्ज करते रहोगे बार बार, कभी किसी और ने चेंज कर दिया, बताऊंगा आगे करेंगे सब, ठीक है। अब देख लेते हैं ये ORT स्ट्रेटेजी क्या है, ये किट के रीसेंट अपडेट में ही आया है, इससे पहले रिकर्सिव स्ट्रेटेजी होती थी, तो जो रिकर्सिव स्ट्रेटेजी है उसका ये अपडेटेड एंड फास्टर वर्जन है, और इंटरनली क्या होता है रिकर्सिव में ORT में, इसकी इंटरनल वर्किंग क्या होती है इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, मेरे को 4-5 साल हो गए, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी कि ORT स्ट्रेटेजी की देखूं मैं कि कैसे काम करती है, इंटरनल वर्किंग की कोई जानने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे काम करती है, काफी कॉम्प्लेक्स मर्जिंग स्ट्रेटेजी है ये, हम गिट सीखने आए हैं, है ना, हम गिट काम कैसे करता है इंटरनली वो सीखने नहीं आए। अच्छा, एक चीज रह गई है, अगर मान लीजिए आप ब्रांच को रीनेम करना चाहते हैं, गिट स्टेटस करते हैं, गिट ब्रांच करते हैं, मान लीजिए मैं एक ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ, एक और चीज दिखा देता हूँ आपको, चलिए मैं सबलाइम टेक्स्ट में जाता हूँ, ठीक है, और मैं होम पेज 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड गिट स्टेटस करेंगे तो ऑब्वियसली अनट्रैक चेंजेस हैं। अगर मैं अब ब्रांच क्रिएट करके चेकआउट करता हूँ तो क्या होगा बताइए, देख लेते हैं, गिट स्विच -c एक नई ब्रांच, कुछ भी मान लीजिए, कॉन्टैक्ट करके मान लीजिए, कॉन्टैक्ट एक ब्रांच निकाल रहा हूँ मैं, देखो स्विच हो गया है टू अ न्यू ब्रांच, ये जो चेंज थे ना ये अब कॉन्टैक्ट में आ गए होंगे, सेम गिट स्टेटस करता हूँ कॉन्टैक्ट में आ गए, देख रहे हो। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको रिस्टोर करने हैं, को हटाना है, गिट रिस्टोर कर दीजिए एंड home.html, ठीक है, तो ये चेंजेस चले जाएंगे, गिट स्टेटस हो गया क्लीन। अच्छा, अगर आपको पिछली वापस से मास्टर में जाते हैं, अब देखिए मास्टर में जाने का एक और तरीका है, मास्टर में नहीं, पिछली चेकड आउट ब्रांच में मैंने हाइफन डाल दिया, यानी कि लास्ट चेकड आउट ब्रांच में चली जाइए। अब देखिए मैं मास्टर में आ गया हूँ, स्विच टू ब्रांच मास्टर लिखा आ गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब वापस से मेरे को लास्ट चेकआउट ब्रांच में जाना है जो कि क्या थी, कॉन्टैक्ट, तो मैं फिर से गिट स्विच हाइफन कर सकता हूँ, तो वापस से मैं कॉन्टैक्ट में चला जाऊंगा, राइट। अच्छा चलिए, ये तो अलग बात होगी, मैं आपको बता रहा था अगर आपने कुछ चेंज किए हुए हैं एंड देन आप ब्रांच स्विच करते हैं तो क्या होता है। अभी हमने देखा, हमने किए थे कुछ चेंजेस मास्टर में, देन हमने स्विच कर दिया, देन कॉन्टैक्ट के अंदर, तो वो कॉन्टैक्ट के अंदर भी आ गए थे चेंज, ठीक है। तो अनस्टेज चेंजेस मास्टर के कॉन्टैक्ट में आ गए थे। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अब मान लीजिए ls करता हूं मैं और नैनो करते हैं, कुछ किसी को भी कर लीजिए, login.html कर लीजिए एंड यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देता हूँ सब में, ठीक है, कंट्रोल X Y सेव किया, गिट चेकआउट चेकआउट, ठीक है। अब स्विच करते हैं, गिट स्विच हाइफन हो गया, और यहाँ पे लिखा भी आ गया कि हाँ भाई आपने एक मॉडिफाई की थी login.html अनस्टेज्ड है, और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट में आ गए, अब भी अनस्टेज्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, गिट ऐड login.html, ठीक है, अब देखिएगा अगर आप स्विच करना चाहते हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है तो आप स्विच नहीं कर पाएंगे, समझ रहे बात को, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, एक काम करते हैं, इसको रिस्टोर कर ही लेते हैं 1 मिनट के लिए, login.html को, गिट स्टेटस, गिट ब्रांच, गिट स्विच, किस में जाते हैं, मान लीजिए कॉन्टैक्ट में आना है आपको, ls किया, नैनो
login.html, ठीक है। एंड आपने क्या किया, आपने मान लीजिए साइन अप हटा रखा है, यहाँ से स्पेस हटा रखा है, कंट्रोल एक्स किया, वाई किया, देन कमिट किया, कमिट -m, कमिट am डाल लेते हैं ना, am डाल लेते हैं, लॉगिन, वापस से पुरानी ब्रांच में गए, मास्टर में गिट स्विच हाइफन, ठीक है, गिट स्टेटस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखेगा मैं क्या चाहता हूँ, मैं नैनो करूंगा अब login.html को, एंड यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐड कर दूंगा, यानी कि सेम ही फाइल में ऐड कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल एक्स वाई, ठीक है, गिट स्टेटस। अब मैं स्विच करना चाहता हूँ, देखो गिट स्विच हाइफन या फिर कॉन्टैक्ट, कुछ भी, एरर आ गई है, कह रहा है लोकल चेंजेस टू द फॉलोइंग फाइल्स वुड बी ओवर रिटन बाय चेकआउट login.html, प्लीज कमिट योर चेंजेस और स्टैश देम, स्टैश पढ़ेंगे क्या होता है, बिफोर यू स्विच ब्रांचेस, ठीक है। तो अगर अनस्टेज्ड चेंजेस हैं तो हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है कि अनस्टेज्ड चेंजेस दूसरी ब्रांच में भी आ जाए आपके, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, गिट रिस्टोर कर लेते हैं login.html को, स्टेटस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं, देखो अभी तक हम गिट स्विच से कर रहे थे ब्रांच को चेंज, गिट स्विच कॉन्टैक्ट किया है ना, गिट स्विच हाइफन किया, गिट स्विच मास्टर किया, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। एक और तरीका है गिट चेकआउट, है ना, इसको पहले यूज करते थे, मैं तो अभी भी यूज करता हूँ वैसे, गिट चेकआउट। गिट चेकआउट बाकी और भी काम कर लेता है, इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन ये ब्रांच को स्विच करने में भी यूज हो जाती है। गिट चेकआउट, दैट्स इट, एंड नाम दे दीजिए, कुछ नहीं करना है, गिट चेकआउट कॉन्टैक्ट, गिट चेकआउट हाइफन भी काम करता है इसमें, गिट चेकआउट हाइफन, ठीक है। एंड अगर आपको एक नई ब्रांच क्रिएट करनी है एंड स्विच भी करना है एक साथ, तो गिट चेकआउट -b लगेगा यहाँ पे, न्यू ब्रांच करके, समझ रहे हो। तो होगा क्या, एक नई ब्रांच क्रिएट हो जाएगी न्यू ब्रांच के नाम से, एंड आप उसमें स्विच भी हो जाएंगे। एंड स्विच कैसे करते थे, स्विच -c, स्विच में -c होता है क्रिएट एंड स्विच के लिए, एंड चेकआउट में -b होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे यानी कि एक्चुअल में जब आप गिट चलाएंगे तभी आपको आदत पड़ेगी, ऐसे याद करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। आप देखिए गिट ब्रांच करता हूं मैं, मान लीजिए मैं कॉन्टैक्ट को रीनेम करना चाहता हूं, ठीक है। अगर डिलीट करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई ब्रांच डिलीट करनी है तो आप दूसरी ब्रांच में चेकआउट करेंगे। अगर मैं मान लीजिए अब गिट चेकआउट कॉन्टैक्ट करता हूँ, ठीक है, गिट स्टेटस, एंड अब डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, गिट ब्रांच -d, कैपिटल D कर लेते हैं, कभी कुछ चेंजेस हो जो कि मर्ज नहीं हो मास्टर में, एंड देन ब्रांच का नाम कॉन्टैक्ट, कैन नॉट डिलीट ब्रांच। आप जिसमें चेकड आउट हो उसको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कोई ब्रांच रीनेम करनी है तो आपको उसी ब्रांच में चेकआउट लेना पड़ेगा एंड देन रीनेम करना पड़ेगा। कैसे करते हैं रीनेम, गिट ब्रांच -m एंड देन कॉन्टैक्ट अस, मान लीजिए कॉन्टैक्ट अस नाम है मेरी ब्रांच का नया नाम, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है, कॉन्टैक्ट अस ऐसे करके, ठीक है। तो अब अगर हम गिट ब्रांच करेंगे, कॉन्टैक्ट अस हो गया है ब्रांच का नाम, तो इस तरह से मैं रीनेम भी कर सकता हूँ। अब देखिए अगर मैं गिट लॉग करता हूँ, देख लेते हैं कौन सी ब्रांच थी अपनी, गिट ब्रांच मास्टर में चले जाते हैं, गिट चेकआउट हाइफन मास्टर में चले गए हैं, गिट लॉग कर लेते हैं एक बार, एंड यहाँ पे देखिए हेड आता है, इसका मतलब क्या है बताइए, हेड का मतलब क्या है ना। अगर मैं वापस जाता हूँ किसी दूसरी ब्रांच में एंड यहाँ पे करते हैं गिट लॉग, तो यहाँ पे भी देखो हेड आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, मैं किस ब्रांच में हूँ, मैं कॉन्टैक्ट अस ब्रांच में हूँ, और यहाँ पे हेड क्या है, कॉन्टैक्ट अस पे है। कहने का मतलब क्या है कि हेड जो है ना करंट ब्रांच में लेटेस्ट कमिट पे होगा, समझ रहे, हेड क्या होता है, करंट ब्रांच में लेटेस्ट कमिट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड क्या है, किसको पॉइंट कर रहा है, कॉन्टैक्ट अस को पॉइंट कर रहा है, एंड कॉन्टैक्ट अस क्या होता है, मैंने पढ़ा है, ये क्या होता है, ये एक पॉइंटर ही तो होता है, वो पॉइंटर जो कि लेटेस्ट कमिट को पॉइंट कर रहा हो अपनी करंट ब्रांच में, तो वही है, हेड भी वही है कि भाई मेरी ब्रांच में, मेरी चेकड आउट ब्रांच में लेटेस्ट कमिट कौन सा है, हेड, ठीक है, ठीक है। तो हेड करता है कॉन्टैक्ट अस को पॉइंट, यानी कि हेड करता है ब्रांच नेम को पॉइंट, एंड ब्रांच नेम पॉइंट करता है कमिट को पॉइंट। आप सोच रहे होंगे कि यार अगर कॉन्टैक्ट अस है ना, यानी कि ब्रांच का नाम पॉइंटर था ही जो कि लेटेस्ट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, तो हेड की क्या जरूरत, तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे ना ब्रांच स्विचिंग इजी हो जाती है बहुत ज्यादा। ls -a करते हैं एंड cd करते हैं डॉट गिट के अंदर, डॉट गिट ls करते हैं, फिर से कैट करता हूं मैं हेड को, कैपिटल हेड, क्या बोल रहा है, रेफरेंस हेड्स कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। एक दूसरा टर्मिनल खोल लेते हैं, डिटैच टर्मिनल, दो टर्मिनल साइड बाय साइड खोल लेते हैं, कैट हेड किया मैंने, अच्छा ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ls करते हैं यहाँ पे रेफ्स हेड कॉन्टैक्ट अस, यानी कि हेड जो है ना, देखो क्योंकि करंट ब्रांच कॉन्टैक्ट अस है तो क्या हो रहा है, रेफ्स हेड्स कॉन्टैक्टस को पॉइंट कर रहा है हेड, अच्छा। लेकिन अगर मैं देखिएगा cd डॉट डॉट करता हूँ, लेकिन अगर मैं स्विच कर लेता हूँ गिट स्विच मास्टर, ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं करता हूँ सेम चीज, तो देख रहे हो अब क्या है, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, मास्टर को पॉइंट कर रहा है। तो जो ब्रांच स्विचिंग है असल में वो इसको देखती है कि ये किसको पॉइंट कर रहा है। हम देख सकते हैं cd डॉट गिट के अंदर ls किया, cd डॉट refs के अंदर refs ls
cd heads, देख रहे हो हेड्स कितने आ रहे हैं, कॉन्टेक्टस आ रहा है, मास्टर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, देख रहे हो। अगर मैं इसको कैट करूँ ना तो यहाँ पे देखो लेटेस्ट कमिट का हैश पड़ा हुआ है, हर ब्रांच में जो भी लेटेस्ट है उसका हैश पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं ब्रांच स्विच करता हूँ तो हेड इनमें से किसी को पॉइंट करने लग जाता है, ठीक है। तो इससे जो ब्रांच स्विचिंग है वो ईजी हो जाती है बहुत ज्यादा। अब देखिए मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, login.html में कुछ कुछ चेंज करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ कुछ फुटर बना दिया है एंड यहाँ पे हेडर बना दिया है ना, मन की आंखों से देखो, Ctrl+X+Y एंटर किया एंड मान लीजिए login.html है ना, अच्छा लॉगआउट में भी सेम काम कर लेते हैं, नैनो logout.html और मैं यहाँ पे सेम काम कर लेता हूँ हेडर एंड मान लीजिए यहाँ पे मैं फुटर लिख रहा हूँ, ठीक है। और लॉग आउट की जगह मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देता हूँ, Ctrl+X+Y एंटर, गिट स्टेटस किया मैंने, ठीक है। 2 फाइल्स मॉडिफाई हुई हैं। अब मुझे देखना है अगर कि क्या चेंजेस मैंने किए हैं तो कैसे करें। तो आप देख सकते हैं डिफ कमांड से, गिट डिफ। अगर मैं गिट डिफ ऐसे चला देता हूँ विदाउट स्पेसिफाइंग फाइल्स तो सब कुछ वो डिफरेंस दिखाएगा, हर फाइल की डिफरेंस दिखाएगा, है ना। किन किन बीच में डिफरेंस दिखाएगा, अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में और लास्ट कमिट में डिफरेंस ये दिखाए, ठीक है। यानी कि अब जो कोड है एंड जो लास्ट कमिट था वो जो कोड था उसमें डिफरेंस दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस प्लस लिखा हो ना, आपने एक लाइन हेडर की है, आपने एक खाली लाइन ऐड करी है, खाली लाइन ऐड करी है, देन खाली देन फुटर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा लॉग आउट लाइन हटा दी है, कह रहा है हटाई नहीं है, जस्ट हमने कुछ ऐड कर दिया है। सॉरी हटाया नहीं था, कुछ ऐड कर दिया था, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है हटाया नहीं है, कुछ ऐड किया होगा हमने, नीचे खिसका दिया होगा, एंटर वेंटर मार दिया होगा, ठीक है। तो ये है सीन। प्लस आ जाता है कि जो चीजें ऐड करी है आपने, माइनस यानी कि जो चीजें हटाई है आपने। यहाँ पे हटाया नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, यानी कि ओल्ड वाला हटा के न्यू वाला ऐड कर दिया एक तरह से, देखिए, ठीक है। बाहर आने के लिए क्यू प्रेस कर दीजिए, गेट स्टेटस। अगर कोई एक ही फाइल देखनी है, गेट डिफ login.html, फिर वो एक ही फाइल दिखाएगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आप एक फाइल ऐड कर देते हैं स्टेजिंग एरिया में, गेट ऐड login.html। तो आपको अब क्या करना है, आपको डिफरेंस देखना है बिटवीन स्टेजिंग वाले में और कमिटेड वाले में। गेट डिफ हाइफन स्टेज्ड, देख रहे हो, तो सिर्फ लॉगिन का आया है क्योंकि आपने लॉगिन ही स्टेजिंग एरिया में डाला, ठीक है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, गेट लॉग, और अगर मैं करूं मैं गेट लॉग हाइफन 1 लाइन, आप एक और चीज कर सकते हैं, आप बिटवीन 2 कमिट्स भी डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इन 2 कमिट्स के बीच में डिफरेंस देखना चाहता हूं, है ना, तो गेट डिफ एंड देन आप 2 कमिट्स को सेपरेट कर दीजिए बाय स्पेस या फिर डॉट डॉट लिख सकते हो, एक ही बात है, डॉट डॉट, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया, है ना। ऑर्डर देख लीजिएगा, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से ये ओल्ड है C6, ठीक है, एंड ये न्यू है, समझ रहे हो। फर्स्ट वाला ओल्ड होगा एंड ये होगा न्यू। तो ओल्ड में आप देखो ऐड ही हुआ है, साइन अप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इनके ऑर्डर को उल्टा कर देता हूँ 18 एंड देन C6, तो देखो यहाँ पे डिफरेंसेस दिखा रहा है माइनस करके, समझ रहे हो, एक तरह से ऑर्डर मैटर करता है। अब देखिए अगर मैं गिट डिफ करता हूँ तो फिर से बताइए क्या हुआ है, क्योंकि एक फाइल स्टेज्ड हो गई थी, है ना, तो ये दिखा रहा होगा सिर्फ logout.html का डिफरेंस विद लास्ट कमिट। लेकिन अब मेरे को स्टेज करके भी देखना है सारा का सारा कि भाई अनट्रैक्ड हो तो भी दिखाओ डिफरेंस एंड अगर स्टेज्ड हो तो भी दिखाओ डिफरेंस। तो कैसे करेंगे, गिट डिफ हाइफन नहीं हेड, क्योंकि हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट कमिट को ऑब्वियसली। तो इससे क्या होगा, लास्ट कमिट कंपेयर होगा पूरा का पूरा आपका रिपोजिटरी से, चाहे वो ऐड हो या ना हो, स्टेज्ड हो या ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा लॉगिन भी आया है एंड लॉग आउट भी आया है, ठीक है। यूजलेस कमिट्स थे तो एक काम कर लेते हैं, इनको रिस्टोर कर लेते हैं, गिट रिस्टोर हाइफन स्टेज्ड, यानी कि स्टेजिंग एरिया से हटाने के लिए, एंड देन गिट स्टेटस करते हैं, गिट रिस्टोर, है ना, गिट रिस्टोर फिर से कह रहा है ना, डिस्कार्ड चेंज करने के लिए गिट रिस्टोर डॉट कर दीजिए, सारे हो जाएंगे, डॉट गिट स्टेटस, सब हो गया क्लीन, ठीक है।